वहां पर जब हमला हुआ उसके बाद वो शहीद जवानों के हथियार भी लेकर चले गए, ये भी बताया जा रहा है। क्योंकि आप सोचिए वहां पर जो ये फोर्स जा रही थी उसके बाद इनको वहां से न सिर्फ वो जवान हमारे शहीद हुए बल्कि उनके हथियार भी ले गए और अभी भी एनकाउंटर जारी है। तो जिस तरह से छुपे हुए हैं, इट्स नॉट एन इजी ऑपरेशन, बहुत मुश्किल है ये। नहीं, वहां पे छुपने की ऐसी जगह सुचारिता, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं 20-25 मीटर दूर आतंकवादी अगर चुपचाप बैठ जाए आपको मिलेगा नहीं 4 दिन, आप ढूंढते रहिए उसको। आप वहां पे 100 बंदे डालें, आप 1000 बंदे डालें, वो नेचर ऑफ द टेरेन वहां पे ये 16 कोर के एरिया में आता है। और वहां पे कुछ जगह, मैं सारे जगहों की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द प्लेसेस, बट इन सम प्लेसेस द नेचर ऑफ टेरेन इज लाइक दिस। इतनी खतरनाक जगह हैं कि आप एक बार अंदर घुस गए तो फिर बड़ा मुश्किल है वहां पे ढूंढना। इसमें टाइम लगेगा ये जो ऑपरेशन है, अनलेस दे गेट वेरी लकी, स्पेशल फोर्सेज आए एंड यू नो ठग से इन्होंने कुछ कर दिया कार्रवाई, बट अदरवाइज दिस इज अ टाइम टेकिंग ऑपरेशन एंड दे शुड टेक टाइम। अब शहजाद जी, मैं आपसे पूछ रही हूं क्योंकि अब गृह मंत्री आपके हैं, पूरी सिक्योरिटी का चार्ज आपके पास है, लेकिन विरासत को लेकर एक जंग छिड़ गई है। क्योंकि प्रहलाद पटेल कह रहे हैं ये कांग्रेस की विरासत है, ये टेररिज्म जो दिया हुआ है उनकी देन है। आज के दिन ये विरासत वाली बात उठाना सही है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत के 4 सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं आपके माध्यम से, और जो चोटिल हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं, इसकी प्रार्थना करता हूं। देखिए, 2014 के बाद टेम्पलेट ऑफ टेररिज्म एंड टेम्पलेट ऑफ रिस्पॉन्स, इसमें बहुत अंतर आया है। पहले हर 2 या 3 हफ्ते में एक बड़े शहर पर नागरिक सिविलियन एरियाज़ पे हमला होता था। मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, ये हमने देखा है। और उस समय पर एक टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस भी था। 26/11 के बाद मेजर बैठे हैं, सुशील पंडित बैठे हैं, मुझे ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है कि हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते थे। आज जब 2019 के बाद स्पेशली जब से 370 की दीवार को लात मारकर निकाला गया है, तब से टेम्पलेट ऑफ टेररिज्म में अंतर ये आया है कि हाई डेंसिटी सिविलियन एरियाज से जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स माने जाते हैं, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर, इस प्रकार के जोन्स में ज़्यादा एम्बुश जैसे घात लगाकर हमले करने की एक टेम्पलेट ऑफ टेररिज्म शुरू हुई है। और उसमें भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक टेम्पलेट ऑफ रिस्पॉन्स सेट किया है कि यदि आप सर्जिकल उरी करोगे तो सर्जिकल स्ट्राइक होगा, यदि आप पुलवामा करोगे तो बालाकोट एयर स्ट्राइक होगा। तो टेम्पलेट्स में अंतर आया है। मुझे लगता है कि आतंकवाद एक ऐसा नासूर है, जब तक ये मानसिकता और जब तक इस मानसिकता को पालन पोषण करने का, वोट बैंक का, राजनीति और सियासत करने का चलन चलता रहेगा। देखिए, आतंक को क्या 100% ख़त्म किया जा सकता है? एक आदमी भी अगर वो जिहादी सोच ले ले तो वो अपने आप को आतंकवादी बना सकता है। तो सोच जो है उस पर हमला करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। आज भी मैं वह देख रहा था कि रिस्पांस क्या आ रहा है, 370 तो हटा दिया, क्या मिला? ये तो पुलवामा 2 हो गया। ये कहने लगे कि देखो अब तो आतंकवादियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने सेना के मनोबल को लगातार कमज़ोर किया। मेजर से पूछिए कि इन सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिए गए 9-9, 10-10 साल। हमारे यहाँ पर AK सीरीज की राइफल्स नहीं बनती थी। यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक हथियार नहीं दिए गए, OROP से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक नहीं दिया गया। मुझे लगता है आज जब वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं तो उनका दोगलापन है। उनको तो कंडेमनेशन करने में अफजल गुरु के पक्ष में कौन आया, याकूब मेमन के पक्ष में कौन आया? और आज भी कश्मीर में जो हुआ, जिसकी वजह से सुशील पंडित जैसे लोग उस घाटी में नहीं रह पाते, उसको इस्लामिक जिहाद बोलने की इनकी हैसियत है? क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? ये आज सवाल उठा रहे हैं, इनसे पूछिए कि इस्लामिक जिहाद मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, वो एक्सेप्टेंस नहीं है।